अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट डे में हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया था। तीनों स्टेट्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर भी और लिक्विड्स के अंदर भी। देन हमने गैसेस के अंदर भी देख लिया था कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है कि जब टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से किसी भी चीज़ के, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस के वॉल्यूम में इजाफा होता है तो उससे क्या क्या से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होते हैं। बेटा आज हमने उन कॉन्सिक्वेंसेस को ही पढ़ना है कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास थर्मामीटर है। थर्मामीटर में आपको पता है मर्क्यूरी होती है, तो मर्क्यूरी जब गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है और उसके एक्सपैंड होने की वजह से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर फाइंड करते हैं। फिर इसके अलावा गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स हैं कि जो स्टील ट्रैक्स होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं गर्मियों के दिनों में विदाउट रूम टू एक्सपैंड। द ट्रैक में बेंड और ट्विस्ट ऑफ फिनोमिना कॉल्ड संक किंक। वो कहता है जी अगर क्या हो कि ये जो ट्रैक्स हैं वो एक्सपैंड ना हो तो फिर इनके बेंड होने के खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो हम यहाँ पे भी थर्मल एक्सपेंशन को इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा ब्रिजेज़ हैं। ब्रिजेज़ हैव अ स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन joints that allow them to expand in hot weather and contract in cold weather without breaking। ब्रिजेस जो हैं वो भी क्या हैं, थर्मल एक्सपेंशन के प्रॉपर्टी में आते हैं कि जहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है कि वो भी हॉट वेदर में क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं और कोल्ड वेदर में जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। तो इसको हमने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 7 के ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसमें कौन कौन से फिनोमिनाज इस्तेमाल होते हैं और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम शुरू से पढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। जब भी किसी चीज़ को गर्म किया जाए तो वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मैस ऑफ अ सब्सटेंस कि टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से उसके मैस में तब्दीली आ सकती है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर में तब्दीली हो सकती है। नेचर ऑफ मटेरियल की नेचर तब्दील हो सकती है। ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस या 3 फिनोमिनाज ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अकर होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। जी बच्चों, टॉपिक था हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला। लिखा हुआ है सब सब्सटेंसेस अब्जॉर्ब मोर एनर्जी मोर हीट इजीली दैन अदर्स। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो दूसरों की निस्बत ज़्यादा आसानी से हीट एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल और वाटर है, तो अल्कोहल जो है उसको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने के लिए बनिस्बत वाटर के। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है कि Q इज़ इक्वल्स टू MC डेल्टा T। भेज दे। अब आगे इसकी डेफिनेशन है, specific heat capacity is the amount of heat energy needed to increase the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। ये वो हीट एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस को रिक्वायर्ड होती है जिसका मास 1 kg हो, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। बेटा इसका ऐसा यूनिट होता है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन।